इज सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है? सिमिलर वर्ड से एक थोड़ा सा दिमाग में आता है कि सिमिलर होता क्या है। सिमिलर का मतलब होता है दो फिगर्स, जैसे दो फिगर्स, छोटा स्मॉल ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो हम लोग जब सिमिलैरिटी देखेंगे, जैसे छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, but having a same shape but different in size are said to be similar. So we can say that two triangles are said to be similar if their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal. अब दिमाग में ये आता है कि 9th में अपन ने किया है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में व्हाट वी हैव डन, कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप होता था, सेम साइज होता था। तो दो ट्रायंगल क्या होते थे, उनकी साइज क्या होती थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, वी कैन से। तो वही हम कह सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जो सिमिलर ट्रायंगल है, इसके अंदर इस बात का समझना बहुत जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ए प्रॉपर मैनर कि दो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द टू ट्रायंगल्स आर हैविंग ए सेम शेप एंड सेम साइज, बट इन द केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ड्यू टू द डिफरेंट इन साइज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेट अस सी हियर if we consider ABC and PQR, two triangles are there. Now I am interested in showing how the sides are proportional. Proportional means two ratios are equal. Then after we can say that they are proportional. Two ratios equal, it means proportional. Just see how. If we are having one triangle having a side 3 and 6 and 5 and 10, if we take 6 here and it is 12. Now what we can do here, now the sides similar triangles, similar का साइन जो होता है वो ये रहता है, जबकि आपने देखा कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो होता है वो ये रहता है। इसमें क्या होगा, सेम शेप तो सेम रहता है, साइज डिफरेंट, बट इसके अंदर क्या होता है, सेम शेप रहता है, सेम शेप, और साइज जो होती है वो डिफरेंट रहेगी। अब हम सिमिलरिटी इस बार 10th में पढ़ना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग क्या साइड होगी, PQ, और BC की क्या होगी, QR, BC की क्या होगी, QR। देख सकते हैं हम लोग ये वाली साइड 2, एंड AC बाय PR। नाउ ये जो साइड है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये दोनों रेशियो है। तो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। नाउ वी आर हैविंग साइड्स, तो हमारी AB की वैल्यू कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 अपॉन हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे। जस्ट सी दी व्हाट आई एम टेकिंग here the sides 3 upon 6, what we are taking 3 upon 6। अब हम क्या करेंगे, BC कितना है, 6, तो 6 बाय 12 कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 12। तो यहाँ पर हमने 12 ले लिया। अब हमको AC और यहाँ पर हम लोग PR लेंगे, तो बची थर्ड साइड है, तो हम लोग 5 लेंगे। AC की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 अपॉन 10 कर देंगे। जस्ट सी इफ यू कैंसिल देम व्हाट वी ऑब्जर्व, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो रेशो इज सेम इन एवरी केस। नाउ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो ये रेशो क्या हुआ, दो रेशो थे वो क्या हो गए, इक्वल आ गए। दो रेशो इक्वल आए ना आपके पास, देखिए अपन 3 अपॉन 6 किया, 6 बाय 12 किया, 5 बाय 10 किया, तो इट मीन्स व्हाट वी विल गेट, हमको हाफ मिला। अब एक खास बात बताता हूं आपको कि यदि 1 1 1 ये प्रोपोर्शनल तो है, एक खास बात बताते हैं आपको कि यदि हम इन सबको जोड़ेंगे, यदि हम इसको जोड़ते हैं AB प्लस BC ऊपर वाले जोड़ते हैं, नंबरेटर्स को जोड़ते हैं AC, और यहां पर जब जोड़ते हैं PQ प्लस QR प्लस PR, यदि हम जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 1 1 1 भी ऐड होगा, इधर AB BC और AC है, तो वी विल ऐड देम, सो वी विल हैव 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। देखिए अगेन हमको हाफ मिला। इसका मतलब ये हो गया, कंक्लूजन निकला कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऊपर जो है और सम ऑफ डिनोमिनेटर्स करते हैं, तो इधर पेरीमीटर मिल गया। तो सो वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट वी आर हैविंग, पी क्यू आर एबीसी का पेरीमीटर, मतलब ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर अपॉन रेशियो टेकन टू द पेरीमीटर ऑफ द पी क्यू आर ट्रायंगल। यदि हम देखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं, पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकला कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस वी हैव गॉट। तो ऑल द साइड्स, तो क्वेश्चन भी बनते हैं, 1 नंबर 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। देखिए लास्ट तो आपको पेरीमीटर दिया जाएगा दोनों ट्रायंगल का, और एक कोई भी साइड दे दी तो आप निकाल सकते हैं। तो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और चीज, वन ऑफ द थिंग और चीज बताने जा रहा हूं आप लोग को कि सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर नॉट सिमिलर, मे बी मे नॉट बी, क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं कर सकते आप। तो कहने का मतलब ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल। ये आप देख सकते हैं कि ये वाले के करस्पॉन्डिंग है, तो हम लिख सकते हैं कि ए की करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ए के करस्पॉन्डिंग आपको पी मिल रहा है, बी के क्या मिल रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, यहां पर क्या है क्यू, एंड ऑल्सो सी के करस्पॉन्डिंग आर हो गया। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इट मीन्स रेशियोज आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, जो क्राइटेरियंस यूज होते हैं वो बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान है। ए एंगल एंगल कोरोलेट, एंगल एंगल, और एक होता है सास, ए साइड एंगल साइड, तो 2 साइड लेंगे और एक इंक्लूडेड एंगल ले लेंगे, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो इट मीन्स आपको सिमिलर ट्रायंगल्स क्लियर हो गया होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में आप लोग को जैसे आप यदि इन्वायरमेंट में देखें तो आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी, जैसे छोटी कार बड़ी कार है ना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल। इन दिस मैनर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स को करते हैं। अब हम आपको आफ्टर दैट बीपीटी पढ़ाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और थेल्स थ्योरम कनेक्टेड विद इट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी द थेल्स थ्योरम्स।